इस वक्त पूरे देश में दिल्ली अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। वजह वही है, तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। यहाँ पर सिर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद इन गैंगस्टरों की चर्चा हो रही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये गैंगस्टर हमेशा चर्चा में रहते हैं। मसलन जब भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गैंग वॉर होती है तब इनकी चर्चा होती रहती है। लेकिन इस बार ये चर्चा थोड़ी सी गंभीर है और चौंकाने वाली भी, क्योंकि पहले तो ये गैंगस्टर सिर्फ जेल के बाहर अपराध करते थे, लेकिन अब तो जेलों के अंदर भी पुलिस के सामने वारदातें करके सेखी बघारते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर भारत के 10 खतरनाक गैंगस्टरों और उनकी गैंग के बारे में, जो न सिर्फ जेल के अंदर से गैंग वॉर कर रंगदारी मांगते हैं, बल्कि विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के जरिए पाकिस्तान जैसे खतरनाक देश से अवैध हथियार मंगाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन गैंगस्टरों में 2 सिंडिकेट हैं और इनके अलग अलग मुखिया भी। एक सिंडिकेट है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई। किसी जमाने में हिंदुस्तान में दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला, मनिया सुरवे जैसे गैंगस्टरों की चर्चा होती थी, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में उत्तर भारत के गैंगस्टर सुर्खियों में रहते हैं, जो सड़क, घर, दुकान, थाना, जेल, कोर्ट कचहरी हर जगह क्राइम करते हैं। लेकिन ये गैंगस्टर जेल में रहने के बाद अपनी गैंग को ऑपरेट कैसे करते हैं, इनका सिस्टम क्या है कि जेल में बैठकर गैंगस्टर किसी का भी मर्डर करवा देते हैं या फिर वसूली करते हैं, कैसे क्राइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। सबसे पहले अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है। मौजूदा वक्त में सबसे खतरनाक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। तभी से ये गैंग और इसका लीडर लॉरेंस बिश्नोई लगातार चर्चा में। 14 मार्च 2023 को एक टीवी चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था। लॉरेंस ने ये इंटरव्यू जेल से दिया था और इसके बाद सवाल उठा कि कैसे गैंगस्टर को जेल में सारी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। लॉरेंस का गैंग फिलहाल सबसे मजबूत और एक्टिव है। इसका नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर टेक्नोलॉजी तक इस गैंग के पास सब कुछ है। लॉरेंस अभी तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक इसकी गैंग में करीब 700 शूटर हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल से और उसका कॉलेज के दिनों का दोस्त गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। 30 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंग जब भी किसी की हत्या को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। गैंग की कमाई का बड़ा हिस्सा उगाही, ड्रग्स और फिरौती से आता है। दूसरे नंबर पर आता है काला जठेड़ी गैंग। काला जठेड़ी गैंग का लीडर संदीप काला है। सोनीपत के रहने वाले संदीप के खिलाफ पहला केस सितंबर 2009 में दर्ज हुआ। वो दिल्ली में एक शख्स का मोबाइल फोन छीनकर भागा था। पुलिस ने उस दौरान पकड़ लिया। इस मामले में संदीप को जेल हुई। जेल से निकलने के बाद वो अपराधी बन गया। काला जठेड़ी गैंग दिल्ली से बाहर हरियाणा, पंजाब और मुंबई तक में एक्टिव है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी का नाम सुर्खियों में आया था। सागर की हत्या में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी हैं। काला जठेड़ी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग मिलकर काम करते हैं। अगला नंबर है जितेंद्र गोगी का। ये गैंग दिल्ली के अलीपुर गांव के जितेंद्र मान उर्फ गोगी का है। गोगी फिलहाल एक गैंग वॉर में मारा जा चुका है। 24 सितंबर को रोहिणी की कोर्ट नंबर 207 में उसे गोली मारी गई थी। शूटर वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम में घुस गए थे, तब गोगी की पेशी होनी थी। जितेंद्र गोगी गाजियाबाद के लोनी, आउटर दिल्ली और हरियाणा वाले इलाके में अपनी गैंग को ऑपरेट करता था। उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पिता की मौत के बाद गोगी ने साल 2010 में गैंग बनानी शुरू की थी। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी से भाग निकला था। भागने में उसके साथी दीपक बॉक्सर ने उसकी मदद की थी। गोगी 3 बार पुलिस की कैद से भागा था। उसके टिल्लू ताजपुरिया से रंजिश थी। इसी रंजिश में गोगी की हत्या की गई। गोगी के मरने के बाद गैंग का लीडर दीपक बॉक्सर बन गया। दीपक फिलहाल जेल में बंद है। उसे मैक्सिको से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस दीपक को 5 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार करके भारत लाई है। अगला नाम है सूबे गुर्जर का। सूबे सिंह गुर्जर 2005 से अपराध की दुनिया में एक्टिव है। उस पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या की कोशिश, धमकाने और फिरौती के 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हरियाणा के अंदर उसके ऊपर हत्या के 11 केस हैं। सूबे सिंह पर हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने 7.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली में सूबे की गैंग लॉरेंस और गोगी गैंग के साथ मिलकर काम करती है। 2021 में हरियाणा पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। सूबे सिंह अभी गुरुग्राम की बोंडसी जेल में बंद है। अगला नंबर है आनंदपाल गैंग का। आनंदपाल गैंग राजस्थान में सबसे ज्यादा एक्टिव है। दिल्ली में भी गैंग की मौजूदगी बताई जाती है। गैंग का लीडर आनंदपाल 27 जून 2006 को पहली बार चर्चा में आया था। तब उसने नागौर के डिडवाना में अपने दुश्मन जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी थी। बाजार में एक कार्बाइन मशीन से फायरिंग की थी। इस घटना के बाद ये गैंग चर्चा में आया था। 24 जून 2017 को चूरू के मालावास में आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हो गया। इसके बाद गैंग की कमान आनंदपाल की गर्लफ्रेंड कही जाने वाली अनुराधा चौधरी ने संभाली। सीकर जिले की फतेहपुर की रहने वाली अनुराधा फिलहाल जमानत पर बाहर है। पुलिस ने उसे काला दशहरी के साथ यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। अनुराधा चौधरी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें ज्यादातर किडनैपिंग के हैं।
अब बात करते हैं दूसरे सिंडिकेट की, यानी कि नीरज बवाना सिंडिकेट। तो इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है नीरज बवाना का। ये गैंग दिल्ली में नजफगढ़ के बवाना एरिया में एक्टिव है। तिहाड़ जेल में बंद इसका लीडर नीरज बवाना 16 साल से अपराध की दुनिया में। कहा जाता है कि वो जेल से ही गैंग ऑपरेट करता है। नीरज बवाना की गैंग की पकड़ आउटर दिल्ली में बताई जाती है। उसका नाम नीरज सहरावत है, लेकिन उसके नाम में सरनेम की जगह गाँव का नाम जोड़ लिया गया। 33 साल के नीरज बवाना पर हत्या, कब्जा और उगाही के 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। इस गैंग में 100 से ज्यादा बदमाश शामिल बताए जाते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है दबिंदर बम्बिहा गैंग। बम्बिहा गैंग का ताल्लुक पंजाब के मोगा जिले से है। ये गैंग बम्बिहा गांव के रहने वाले देविंदर सिंह ने बनाई थी। गांव के नाम पर उसने गैंग का नाम रखा। 2010 में गांव में हुए एक झगड़े में उससे हत्या हो गई। जेल जाने के बाद देविंदर बम्बिहा अपराध की दुनिया में आ गया। 2016 में भटिंडा में देविंदर का एनकाउंटर हुआ, तब उसकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। अब गैंग की कमान गौरव उर्फ लकी पटियाल संभालता है। चंडीगढ़ के धनास गांव का रहने वाला लकी आर्मेनिया में रहकर गैंग को ऑपरेट करता है। गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और यूपी के 300 से ज्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी बताई जाती है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गैंग से हाथ मिलाकर दिल्ली में अपने आप को मजबूत किया। इसी कड़ी में अगला नाम है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। टिल्लू गैंग आउटर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में उसकी मौत के बाद अभी भी एक्टिव है। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग और जितेंद्र गोगी गैंग में वर्चस्व की लड़ाई कई सालों से चलती आ रही है और उसी लड़ाई का नतीजा था कि दोनों एक के बाद एक गैंग वॉर में मारे गए। कहा जाता है कि दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। छात्र संघ चुनाव में अलग उम्मीदवार को सपोर्ट करने से दोनों के बीच दुश्मनी हुई। गोगी की हत्या के बाद गैंग के लीडर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का दबदबा बढ़ चुका था। ऐसी गैंग वॉर में टिल्लू की भी हत्या कर दी गई। टिल्लू तिहाड़ जेल में रहकर नवीन बाली, कौशल चौधरी और नीरज बवाना के साथ गैंग ऑपरेट कर रहा था। टिल्लू ताजपुरिया पर दिल्ली एनसीआर में हत्या, किडनैपिंग और उगाही के 19 मामले दर्ज थे। 2016 में सोनीपत पुलिस ने उसे पहली बार गिरफ्तार किया था। 2022 में टिल्लू पर आतंकियों से कनेक्शन के भी आरोप लगे थे। 26 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस दर्ज किया था। इसी कड़ी में अगला नाम है संदीप ढिल्लू गैंग। हरियाणा के हिसार का रहने वाला संदीप ढिल्लू पहलवानी करना चाहता था। पहलवानी के दौरान ही बदमाशों की संगत में आ गया। इसके बाद उसने उगाही शुरू की। साल 2004 में ढिल्लू अशोक प्रधान गैंग में शामिल हुआ। उस पर हत्या, रंगदारी और लूट के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस से बचने के लिए संदीप उर्फ ढिल्लू सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग करता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे जुलाई 2020 में सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया था। वो पत्नी के साथ वहां पर घूमने गया था, तभी पुलिस को उसकी लोकेशन मिली थी। इसी कड़ी में अगला नाम आता है कौशल चौधरी गुरुग्राम। कौशल गैंग का असर हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा लिकर मार्केट कहा जाता है। इस कारोबार पर कौशल चौधरी गैंग का कब्जा है। 41 साल के कौशल पर हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं बम्बिहा गैंग के साथ काम करता है। 2017 में कौशल थाईलैंड के रास्ते दुबई चला गया था। 2019 में उसे दुबई से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। अभी वो तिहाड़ जेल में है। गुरुग्राम के नाहर सिंह रूपा गांव के रहने वाले कौशल चौधरी के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे। कौशल समरसेबल पंप रिपेयरिंग का काम करता था। 2005 में कौशल के भाई की गैंगस्टर सुदेश ने हत्या कर दी थी। इसके बाद कौशल अपराध की दुनिया में आ गया। अब बड़ा सवाल है कि ये गैंगस्टर जेल में बैठकर अपराध का नेटवर्क ऑपरेट कैसे करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी कहते हैं कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद गैंगस्टर जुडिशियल रिमांड पर जेल जाते हैं। वहां से वो अपनी गैंग ऑपरेट करने लगते हैं। जेल में उन्हें मोबाइल फोन भी मिल जाता है। वहीं बैठकर ये व्यापारी और बिल्डर्स को उगाही के लिए धमकी देते हैं। जो पैसे नहीं देता, गुर्गों के जरिए उसकी हत्या करवा देते हैं। ज़्यादातर गैंगस्टर टेक्नो फ्रेंडली हैं। गैंग के लीडर से लेकर नीचे गुर्गों तक ऐप के जरिए बात होती है। सबका काम बटा हुआ है। लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इससे पुलिस जांच में पकड़े जाने का खतरा नहीं रहता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेलों में होने वाली गैंग वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जेल का लोअर स्टाफ परमानेंट रहेगा। गैंगस्टर का सोशल मीडिया कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल बताया जाता है। अगर इनके पास मोबाइल की पहुंच है तो वो गैंग का सारा काम कर सकते हैं। तो ये थी दिल्ली एनसीआर के उन खतरनाक गैंगस्टरों की कहानियां। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।